हेलो एवरीवन, आई एम आस्था और आपके लोगों के लिए लेके आई हूँ आज 9th क्लास चैप्टर 1 एनसीईआरटी बुक साइंस। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर एंड आई होप आप लोगों को ये मेरा पढ़ाया हुआ चैप्टर पसंद आए, समझ में आए। कोई भी क्वेरीज है यू कैन मैसेज मी। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट चैप्टर है ए मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। ओके, तो व्हाट इज़ मैटर। अगर हम मैटर की बात करें कि मैटर है क्या, तो जितने भी चीज़ें हैं एनवायरनमेंट में, एवरीथिंग इन द एनवायरनमेंट, सब कुछ मैटर से बना हुआ है। ठीक है, मैटर जो भी, मैटर का मतलब है जो ऑक्यूपाई, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जैसे आपका टेबल, आपका चेयर, आपका फ़ोन, आपकी बुक्स, जिसमें कि वॉल्यूम भी है, मास भी है। मास मीन्स वेट। ठीक है, तो वो एक मैटर है। ठीक है, तो ऐसा यूनिट मीन्स स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो है मास की, वो है किलोग्राम। मतलब हम किलोग्राम में वेट करते हैं। जैसे कि आप अपना फ़ोन को वे करोगे कि हाफ kg है या 250 ग्राम्स है, और आप सब्ज़ी लेते हो तो सब्ज़ी को आप किलोग्राम से वेट करते हो। या आपका टेबल चेयर, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, जो भी चीज़ घर, रूम में, आपके घर में ऑक्यूपाई करती है स्पेस को, या वॉल्यूम जिसका होता है, दोनों चीज़ें, तो दैट इज़ कॉल्ड मैटर। ठीक है, तो याद, आपको पता है कि हमारे यहाँ इंडियन फिलोसफर्स जो है पहले बोलते थे कि पंच तत्व भी मैटर को उन्होंने उसकी 5 फॉर्म्स में क्लासिफाई किया था। एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, जिससे कि हमारी सबकी बॉडी मिलके बनी हुई है। तो दैट इज़ मैटर। तो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, सब इस बेसिक एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट में कि अगर हम मैटर है, जैसे हम ये देखिए, आपके एनसीईआरटी की बुक में फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में एक एक्टिविटी है, जिसमें कि हमने पानी में क्या डाला है, उसमें हमने शुगर या सॉल्ट डिज़ोल्व करी है। देखिए क्या वाटर का लेवल चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, ये आप देख सकते हैं इसमें। ये आपने शायद अपनी बुक में देखा ही होगा। तो ये सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो आपको स्कूल में और क्लास में सिखाए भी जाते हैं, तो ये किस लिए है। देखिए, आपने पानी के अंदर चीनी डाली और घुल गई, कैसे घुल गई, कैसे डिसअपेयर हो गई, यही सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, देखिए कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड के अंदर बहुत कम स्पेस होता है। सॉलिड के भी पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे। देखिए, आपको मैं अभी आप डायग्राम के थ्रू दिखाऊंगी, तो उसमें बहुत कम स्पेस होता है जिसके अंदर कोई और चीज़ उसके अंदर घुस सके। पर जो अब आप पानी की बात करते हो, तो पानी के अंदर पार्टिकल्स जो हैं वो थोड़े से उनमें गैप होता है, तो उसके अंदर आप कुछ और डालते हो तो वो उस जगह को ऑक्यूपाई कर देते हैं। मान लीजिए आप डेटॉल है, या कोई जैसे घर में आपकी मदर्स नील यूज़ करती होंगी, तो आप नीला कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो। कलर्ड वाटर को आप किसी 10 ml वाटर के जार में या फिर बीकर में आप उसको डालो, फिर उसके अंदर आप कुछ ड्रॉप्स या 2 ml आप जैसे डेटॉल डाल दो, डेटॉल में कलर होता है, तो आपको क्या लगेगा, वो कलर चेंज हुआ। अब साफ पानी की 2 बीकर्स और लो, वो जो पानी आपने उसमें डाला वो डार्क कलर का हो गया, उसमें सिर्फ आप थोड़ा सा पानी लेके नेक्स्ट में डालो, नेक्स्ट में डालो, आप रिपीट करोगे तो आपको दिखेगा कलर जो है वो चेंज हो रहा है। जितना लार्ज अमाउंट्स हो जाएंगी तो उसमें पानी की जो कलर है वो कम होता जाएगा। ठीक है, पर कलर आ रहा है। कलर क्यों आ रहा है, क्योंकि जो उस मैटर के अंदर जो स्पेस था, उसके अंदर जो है उस सबसे वो जो मैटर आपने नेक्स्ट डाला है डेटॉल, उसके पार्टिकल्स ने उसके अंदर वो स्पेस ऑक्यूपाई कर ली है। तो हम जब इसके बारे में पढ़ते हैं, ये देखिए मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू दिखाती हूँ। ये देखिए सॉलिड्स है, इनके बीच में देखो बहुत, ये देखिए आप बिल्कुल हल्का हल्का सा स्पेस है, ये दिख रहा है आपको। सॉलिड्स में ये स्पेस बहुत कम है। लिक्विड्स में स्पेस बहुत ज़्यादा है उस एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स, पर गैसेस में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है कि वो रैंडमली मूव कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम ये टॉपिक के बारे में जो आगे पढ़ते जाएंगे तो मैं बताती जाऊंगी। हम वापस वहीं पे जाते हैं क्योंकि हम स्टार्टिंग कर रहे हैं इस चैप्टर की।
तो अब हम जब हमने एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ जो मैटर है वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को और उनके अंदर एक कंटिन्यूस एनर्जी होती है। अगर आप सोचिए कि मैटर से बना हुआ है और मैटर के कुछ पार्टिकल्स इधर उधर हो गए तो वो तो टूट जाएगा या फिर बिखर जाएगा। जैसे कि आप देखिए कि आपका एक टेबल है या आपकी बुक है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो इधर उधर नहीं जाते हैं क्योंकि उनके अंदर आपस में एक बॉन्ड है, दैट इज़ दे अट्रैक्ट ईच अदर, और उनके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी है जिससे वो मूव कर रहे हैं। तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो किस में सबसे ज़्यादा होगी? जिसके पार्टिकल्स पहले से ही ज़्यादा मूव कर रहे हैं, और जिसके कम मूव कर रहे हैं उसमें सबसे कम एनर्जी होगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी सॉलिड्स में सबसे कम होती है, इंटरमीडिएट यानी कि बीच वाली जो है वो लिक्विड में होती है, और गैसेस में बहुत ज़्यादा होती है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सबसे ज़्यादा सॉलिड में है, उसके बाद लिक्विड में है, उसके बाद गैसेस में है। तो पार्टिकल्स जो हैं वो आप एक दूसरे के ऊपर भी फोर्स लगा रहे होते हैं ताकि वो आपस में बॉन्ड करके रहें। ओके, उसी से वो आपस में एक साथ रहते हैं, तभी तो आपका कोई भी सॉलिड चीज़ है वो इधर मूव नहीं कर सकती। पर लिक्विड को भी थोड़ी सी उनकी जो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, पार्टिकल्स का जो अट्रैक्शन है थोड़ा कम है, तभी तो आप एक ग्लास में दूसरे ग्लास में पानी को पोर कर लेते हो, आराम से चला जाता है। और गैसेस को आप सोचिए, आपने अगरबत्ती जलाई या आपने परफ्यूम लगाया और वो स्प्रेड हो जाती है पूरे रूम में स्मेल, यानी कि उसके पार्टिकल्स पूरे रूम में स्प्रेड हो जाते हैं। उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना कम है, और उसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि वो पूरे रूम में स्प्रेड हो गया। तो दिस इज़ द टॉपिक कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैसे अट्रैक्ट करते हैं, ये हमने इसमें पढ़ लिया। अब आता है कि दो तरह के पार्टिकल्स को अगर हम मिक्स कर देते हैं इकट्ठे तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। देखिए, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जब पार्टिकल्स अपने आप दो टाइप के अपने आप मिक्स हो जाते हैं तो उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, अगर हम हीट करते हैं तो डिफ्यूजन फास्ट हो जाता है। जैसे कि आप चाय बनाते हैं, या फिर आप लस्सी बनाते हैं, मैंगो शेक बनाते हैं, आप क्या करते हैं? चीनी डाल देते हैं। आप नॉर्मल पानी में चीनी डालिए, उसमें डिफ्यूजन होगा, चीनी धीरे धीरे करके घुलेगी। पर अगर आप उसको गर्म कर देंगे पानी को तो आपकी चीनी बहुत फास्ट जल्दी मिक्स हो जाएगी। दैट इज़ डिफ्यूजन। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की। आपको स्टेट ऑफ मैटर मीन्स सॉलिड, लिक्विड, गैस की मैं आपको बात कर रही हूँ। 3 स्टेट्स हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक सबके बहुत डिफरेंट हैं, जस्ट बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर की वजह से। ठीक है, अब हम सबसे पहले सॉलिड स्टेट की बात करते हैं। अगर हम सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं तो ये देखिए, सॉलिड स्टेट में हम जब सॉलिड स्टेट की बात करते हैं तो डेफिनेट शेप होती है, उनकी एक फिक्स शेप है। ओके, ये देखिए, और बाउंड्रीज, उनकी एक बाउंड्रीज होती है। जब हम बात करते हैं सॉलिड्स की तो आप कोई चेयर ले लीजिए, कोई टेबल ले लीजिए, कोई बुक ले लीजिए, या आपका फ़ोन है या टीवी है या आप कंप्यूटर है, आप कोई भी चीज़ देखिए, उनकी एक फ़िक्स वॉल्यूम है, फ़िक्स शेप है। मतलब उनकी जो बाउंड्रीज आपको दिख रही हैं कि ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ये ओवल है, या ये अलग से शेप में है, किसी भी शेप में, बट दैट इज़ अ फिक्स शेप। आप उसकी शेप को बिगाड़ नहीं सकते हो। नॉर्मल शेप वैसे की वैसे टूट जाएगा, अलग है बात है, और आप उसको कंप्रेस भी नहीं कर पाते हो। अपने टेबल को प्रेस करके देखो, उसको दबाओ, वो नहीं दबेगा। हाँ, अगर कोई चीज़ ऐसी है जो हमने स्पेशली प्रिपेयर की हुई है, जैसे कि हमारे मैट्रेसेस होते हैं, उसके अंदर बीच में स्पेस होता है, तभी वो कंप्रेस हो पाती है। रिजिड होते हैं, सॉलिड होते हैं एकदम, वो अपनी शेप को मेंटेन करके रखते हैं बाहर के फोर्स के हिसाब से लगने पर भी। ठीक है, एंड सॉलिड्स ये में ब्रेक कर देगा फोर्स में। अगर आप मतलब उनका जो, अगर आप उनको तोड़ोगे, जैसे आप कोई लकड़ी की चीज़ है, आपने उसको खूब प्रेशर दे दिया तो वो टूट जाएगा। तो उसकी शेप चेंज करना काफ़ी टफ होता है। रबर बैंड है या स्पॉन्ज है, आपने देखी होगी, फोम टाइप की चीज़ें होती है, स्पॉन्ज होती है, आप उसको दबाओ तो वो उसमें स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, तो वो माइन्यूट जो होल्स होते हैं उसके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है, एयर उसके अंदर फंसी हुई है, ट्रैप हो रखी है। तो जब हम उसको प्रेस करते हैं तो एयर निकल जाती है और हम उसको आराम से कंप्रेस कर पाते हैं। तो ये है
ये इसका एग्जाम्पल है कि कुछ सॉलिड्स ऐसे भी हैं, जैसे आप रबर बैंड को स्ट्रेच करते हो फिर वापस अपनी